जय श्री कृष्णा। प्रचलित व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री राम कथा सुनाएंगे, जो कि माँ सीता की नित नेम की कथा भी कही जाती है। यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण भैया को वनवास हुआ था। वनवास के पहले दिन माँ सीता ने भोजन बनाया तो केवल 2 ही थाली परोसी। तब प्रभु श्री राम ने पूछा, हे सीते, तुमने अपना खाना क्यों नहीं परोसा? तब माँ सीता ने कहा, हे प्रभु, मेरा नित्य कथा सुनने का नियम है। यदि अगर मेरी कोई कथा सुने उसके पश्चात ही मैं भोजन कर पाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे सीते, अपनी कथा हमें सुना दे। तब माँ सीता ने कहा, नहीं प्रभु, आप मेरे भर्ता है, मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तब लक्ष्मण भैया ने कहा, हे भाभी माँ, आप मुझे अपनी कथा कहिए। तब माँ सीता ने कहा, नहीं भैया, आप मेरे देवर जी हैं, मुझे अपनी कथा किसी महिला को ही सुनानी होगी, उसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण कर पाऊंगी। फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने एक माया नगरी का निर्माण किया, जिसमें सभी वस्तुएं सोने की थी और सभी लोगों के घर धन धान्य से परिपूर्ण थे। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे सीते, आप इस नगर में एक तालाब के पास जाकर बैठ जाए। वहाँ कोई पनिहारिणी आएगी पानी भरने के लिए तो आपकी कथा सुन लेगी। माँ सीता ने ऐसा ही किया, तालाब के तट पर बैठ गई। कुछ देर पश्चात उन्हें एक स्त्री नजर आई, जिसने रेशम की साड़ी पहनी थी और उस पे सोने की जरी लगी थी। उसी ने सोने के आभूषण और सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आ रही थी। तब माँ सीता ने कहा, बहन, मेरा नित्य कथा सुनने का नियम है, क्या तुम मेरे प्रभु श्री राम की कथा सुनोगी? तब उस स्त्री ने कहा, नहीं बहन, मेरे घर पे तो बहुत सारा काम है, यदि जरा सी भी देर हो गई तो मेरी सासू माँ मुझे डांट लगाएगी, मैं देर नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। ऐसा कहते ही वह स्त्री वहां से चली गई। माँ सीता उदास होकर वहीं बैठ गई। कुछ देर पश्चात जब वह स्त्री घर पहुंची तब उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सारे स्वर्ण के आभूषण पीतल में परिवर्तित हो गए। तब सासू माँ ने कहा, यह किसका पाप लेकर आई है? तब उसने कहा कि मुझे तालाब पर एक स्त्री मिली थी, जिसने मुझे श्री राम कथा सुनने का अनुरोध किया था, परंतु देरी न हो जाए इस कारण मैं बिना राम कथा सुने ही घर आ गई। सास उसी समय अपनी बहू के पीतल के आभूषण व पीतल का घड़ा लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब की ओर बैठकर उसने घड़ा मांजना शुरू किया। घड़ा जैसे ही साफ होता वह फिर से मांजने लग जाती थी। यह प्रतिक्रिया कई बार करने के पश्चात माँ सीता ने उससे पूछा, हे माता, आप यह क्यों कर रही है? क्या आपके घर में कोई काम नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मैं तो घर का सारा काम निपटा के आई हूँ, इसीलिए अपना समय व्यतीत करने के लिए इसी घड़े को बार बार धो रही हो। तब माँ सीता ने कहा, क्या तुम मेरी रामकथा सुनोगी? तब उसने कहा, जरूर सुनूंगी। तब माँ सीता ने श्री राम कथा आरंभ की। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लगाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाओ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरा लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम, चरको फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जलबर जारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पो चलियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलियो दलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुखबर सेजे पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम,
बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस प्रकार माँ सीता अपनी राम कथा कहकर वन में चली गई और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया के साथ भोजन ग्रहण किया। इसी प्रकार हर दिन माँ सीता श्री राम कथा उस बुढ़िया को सुनाती और वह अपने घर जाकर अपनी बहू को सुनाती थी और उनके घर के सारे खाली भंडार भर गए। माँ सीता की कृपा से अंधन लक्ष्मी के भंडार भर गए। ऐसा पड़ोसन ने देखा तो पड़ोसन ने पूछा, यह आपने क्या किया था माँ जी, जिस कारण आप पर भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं। तब उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने माँ सीता से श्री राम कथा श्रवण की और अपनी बहू को सुनाई और उस दिन से गांव के सभी लोग माँ सीता की कही इस राम कथा का श्रवण करते हैं। इस राम कथा के श्रवण के पश्चात उद्यापन के लिए आप 1 नारियल और 7 लड्डू लेवे। नारियल के 7 भाग कर लेवे। नारियल का 1 भाग और लड्डू मंदिर में चढ़ावे, दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ दे, तीसरा भाग श्रीमद् भगवत गीता पर चढ़ाए, चौथा भाग तुलसी माता को चढ़ाए, 5वां भाग कुंवारी कन्या को चढ़ाए, छठा भाग सूरज भगवान को चढ़ाए और 7वां भाग स्वयं ग्रहण करे। इस प्रकार श्री राम कथा श्रवण करने पर और विधि पूर्वक उद्यापन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और घर में अंधन लक्ष्मी के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए माँ सीता की जय। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।